शयन कक्ष सदैव दक्षिण पश्चिम अथवा अगर नैऋत्य कोण में जगह की कमी हो जाए या कुछ कमरों का जो है सो जैसे सीढ़ी घर इत्यादि रखना चाहिए, पानी की टंकी इत्यादि हमको वहां पर रखनी है ना, तो उसके लिए ऊंचाई के स्थान चाहिए। अगर नहीं हो पाता है, जगह की कमी है, वहां पर न स्थित हो पाए, तो पश्चिम या दक्षिण दिशा में ही हमारा शयन कक्ष उत्तम है। गृह स्वामी अथवा घर के सबसे बड़े बुजुर्ग, ठीक ना, गृह स्वामी का कमरा नैऋत्य कोण में हो, या घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इन लोगों का कमरा जो है नैऋत्य कोण में होना चाहिए। ठीक है, यह जो है बहुत ही करुणामयी जो है सो स्थान बतलाया गया है। नैऋत्य कोण बहुत ही करुणामयी स्थान है। यहाँ बड़े बुजुर्गों को शयन जो है अत्यंत लाभकारी होता है, अत्यंत लाभकारी होता है। ठीक है, शयन कक्ष में लिख रहे हैं ना आप सभी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। शयन कक्ष में पलंग इस प्रकार से बिछाना चाहिए। कई बार यहाँ पर गड़बड़ियां हो जाती हैं। शयन कक्ष में पलंग इस प्रकार से बिछवाना चाहिए कि उसका पूर्व तथा पश्चिम स्थान में बन रहा हो। कई बार जो है सो उत्तर से दक्षिण की तरफ लोग लगा देते हैं पलंग, ये नहीं होना चाहिए। सदैव पूर्व से पश्चिम, ठीक है, सदैव पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है ना। आग्नेय कोण में शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, आग्नेय कक्ष में, आग्नेय कोण में शयन कक्ष आपका नहीं होना चाहिए। यहां तक कि यदि आपको घर में पलंग बिछाना हो, आपका नैऋत्य कोण में कमरा हो, तो नैऋत्य कोण में कमरा होने का मतलब ये नहीं है कि नैऋत्य कोण के अग्नि कोण में आप पलंग को बिछा दीजिए, वो अभी उचित नहीं है। ठीक है, अगर आपका घर के अग्नि कोण में या कमरे के अग्नि कोण में शयन के लिए पलंग हो, चौकी हो, जो भी हो आपके पास में संसाधन के हिसाब से, आपको हमेशा जो है तनाव की स्थिति देगा। सदैव तनाव में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे एनी टाइम। ठीक है, शयन कक्ष में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र या श्रृंगारिक दृश्य जो है हमको लगाना चाहिए, किसी भी प्रकार के हो। ये आप वाद्य यंत्र लगा सकते हैं, उसका जो है सो प्रतिमा स्वरूप लगा सकते हैं, बांसुरी इत्यादि लोग लगाते हैं ना, श्रृंगार का जो है सो दृश्य इत्यादि होता है, उसको भी लगाते हैं लोग। ठीक है, ये सब आप लगा सकते हैं शयन कक्ष में। शुक्र से संबंधित चीजें हैं, कला, नृत्य, वाद्य, संगीत, ये सब कुछ जो है शुक्र से संबंधित है, और हमारा शयन कक्ष भी शुक्र से ही संबंधित है। ठीक है, लेकिन इसमें भूल कर भी देवी देवताओं की फोटो, मूर्ति, ये सब जो है नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, नहीं लगाना चाहिए, फोटो या मूर्ति नहीं लगाना चाहिए कभी भी। आगे बताएंगे जगह की कमी के कारण यदि ऐसा रख लिए हैं तो क्या करना चाहिए। शयन कक्ष में पूजा कक्ष कभी नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष में पूजा कक्ष कभी नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष शुक्र से संबंधित है, पूजा कक्ष गुरु से संबंधित है। गुरु और शुक्र की परस्पर मित्रता नहीं है, ठीक ना, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, है ना, ग्रह मैत्री इनकी नहीं है। अग्नि कोण में यदि है, आप वहां पर पूजा घर इत्यादि बना देते हैं, वो भी स्थिति नहीं है। अग्नि कोण में आपका शयन कक्ष हो, ठीक है, और मन तो ऐसे ही विचलित रहेगा, और प्लस में पूजा घर रख दीजिए तो मन तो जो है सो और जो है सो ज्यादा विचलित हो जाएगा।
अगर नैऋत्य कोण में आप बना देते हैं, नैऋत्य कोण में राहु का वास, गुरु का जो है सो स्थान है, पूजा का जो है सो आधिपत्य किसका है? गुरु का है। और राहु और गुरु का जो है सो क्या बनता है? चांडाल योग। यह भी ठीक नहीं है। ठीक है। शयन कक्ष जी में भगवान। जो दीवारें होती, शयन कक्ष में दीवारें होती हैं, उन दीवारों का रंग जो है आप सफेद, जामुनी, नीला या गुलाबी, सफेद, जामुनी, नीला या गुलाबी रख सकते हैं। लाल रंग का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। लाल रंग का प्रयोग जो है कभी भी नहीं करना चाहिए। लाल रंग का प्रयोग करेंगे, लाल किसका है? मंगल, राहु मंगल अंगारक योग। बोलिए, समस्या हो जाएगी। शयन कक्ष में जो दर्पण हो, वह दर्पण वायव्य कोण की ओर रखना चाहिए। शयन कक्ष में दर्पण वायव्य कोण की ओर रखना चाहिए। ठीक है। नैऋत्य कोण में दर्पण करने से, नैऋत्य कोण में दर्पण यदि आपका विद्यमान है तो वह जो है लड़ाई का प्रतीक है। ठीक ना? वह जो है लड़ाई का प्रतीक है। ठीक है। यदि शयन कक्ष में अटैच बाथरूम बनाना हो, यदि शयन कक्ष में अटैच बाथरूम बनाना हो तो यह जो है नैऋत्य कोण में बनाना चाहिए। ठीक है। किसी भी कमरे के नैऋत्य कोण में बनाए, या पश्चिम दिशा में रखें तो पश्चिम दिशा के नैऋत्य में बना लें आप। ठीक है। नैऋत्य कोण में है तो नैऋत्य कोण के नैऋत्य में आप बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। दक्षिण दिशा में बनाते हैं तो वहां पर भी हमको ध्यान रखना है कि नैऋत्य कोण में ही हो। ठीक है। इस प्रकार से हमको ध्यान में रखना चाहिए। ईशान कोण में शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी कारणवश ईशान कोण में आप कक्ष बनाते हैं शयन के लिए, तो वो जो है आपके बच्चे के लिए हो, छोटे जो बच्चे हैं आपके, उनके लिए हो। अगर ईशान कोण में हमको शयन कक्ष बनाना हो तो उस शयन कक्ष का उपयोग बड़े न करके अविवाहित जो बच्चे हैं उनका हो। ठीक है। अविवाहित बच्चे के लिए आप कमरा वहां पर सोने के लिए बना सकते हैं। किसी का भी शयन कक्ष हो, किसी का भी शयन कक्ष हो, उस पर किसी भी वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। किसी भी प्रकार का शयन कक्ष हो, किसी के लिए भी हो, वहां पर यदि आप शयन कक्ष निर्माण करते हैं तो उसमें किसी भी वृक्ष का छाया नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। अगर आप बनाते हैं, अगर वहां पर वृक्ष की छाया पड़ रही है तो हवा, प्रकाश, इसका जो है संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो फलस्वरूप क्या होगा? लोगों को साइटिका, अर्थराइटिस, स्लिप डिस्क, ठीक है, ये सभी समस्याओं से ग्रसित होंगे। ठीक ना? शयन कक्ष में किसी भी प्रकार की अनाज का भंडार जो है नहीं रखना चाहिए। शयन कक्ष में किसी भी अनाज को हमको भंडारण नहीं करना चाहिए, रखना नहीं चाहिए किसी भी अनाज को। शयन कक्ष में रसोई घर भी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। शयन कक्ष में रसोई भी नहीं बनाना चाहिए, रसोई घर में शयन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्या होगा? शुक्र और मंगल की युति बनेगी। शुक्र और मंगल की जब युति बनेगी तो जो घर की गृहिणियां हैं, इनके मन में अनुचित बातें जो है सो बिल्कुल ही चलते रहती हैं। अनुचित बातें, अब जब अनुचित बातें चलेंगी तो निश्चित रूप से है आपके घर के लिए अच्छा है? बोलिए। नहीं भगवान। नहीं ना?
शयन कक्ष में तराजू नहीं होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार के तौलने का कार्य हमको करना है, ना तौलने वाली कोई भी इक्विपमेंट्स हो, मशीन हो, ठीक ना। शयन कक्ष में तराजू नहीं होना चाहिए, तौलने वाली किसी भी मशीन नहीं होनी चाहिए, न किसी प्रकार के तौलने का कार्य हमको वहां पर करना चाहिए, ठीक है। अग्निकोण में किसी भी बच्चे के लिए या अविवाहित बच्चे के लिए कमरा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्या होगा, बच्चे झगड़ालू, क्रोधी, चिड़चिड़े, जिद्दी, ठीक ना। कौन सा कोण बताया भगवान, अग्निकोण? अग्निकोण में बच्चे का कमरा नहीं होना चाहिए और ना ही किसी बच्चे को अग्निकोण में सुलाना चाहिए, चाहे किसी दिशा में कमरा हो, ठीक ना। घर के अग्निकोण में बच्चे का शयन कक्ष न हो, कमरे के अग्निकोण में सोने के लिए स्थान भी नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। देखिए बोर्ड के माध्यम से थोड़ा समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं। बार बार अग्निकोण, बार बार इसका जो है जो नाम ले रहे हैं, भूखंड का अग्निकोण और कमरे का अग्निकोण, भूखंड का नैऋत्य कोण और कमरे का नैऋत्य कोण, इसके बारे में थोड़ा समझिए। ये हमारा भूखंड है, पूर्व दिशा, बाकी दिशाएं आप समझ लीजिए। ये अग्निकोण है, ठीक है ना। ये जो है हमारा अग्निकोण। जब अग्निकोण की बात कर रहे हैं तो ये जो है भूखंड का अग्निकोण हुआ, है ना, भूखंड का हमारा अग्निकोण हुआ। और कमरे का यदि बात करेंगे तो कमरे का अग्निकोण ये होगा। बोलिए जी गुरुदेव जी। बात समझ में? जी गुरुदेव जी। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं नैऋत्य कोण का, तो नैऋत्य कोण हमारा ये है। अब नैऋत्य कोण में यदि हम वायव्य कोण की बात करें तो क्या ये वाला होगा कि नहीं पोर्शन, ईशान की बात करें तो ये वाला पोर्शन होगा कि नहीं नैऋत्य कोण के लिए। नैऋत्य अगर कोई कमरा है तो इसका ईशान कोण ये है, इसका वायव्य कोण ये है, इसका अग्नि कोण ये वाला है, इसका नैऋत्य कोण ये है। तो हम यदि मान के चलिए कि कोई कमरा बनाते हैं, उसमें अटैच बाथरूम हमको देना है, ठीक है, तो हमको इस स्थान को प्रयोग में लाना चाहिए। इस स्थान को यहां पर बनाए। यदि मान के चलिए कि दक्षिण दिशा में हमारा कमरा है और हमको यहां पर अटैच बाथरूम देना है तो इस स्थान को दे, ठीक है। उसी तरह बात कर रहे हैं इस आपके भूखंड का अग्निकोण, यहां पर किसी बच्चे का कमरा ना हो। अगर मान के चलिए कि यहां पर है और बच्चे को हम यहां पर जो है सो बिस्तर दे के सुला रहे हैं, बेड हमारा जो है सो पूरब की ओर पश्चिम की ओर है, यहाँ पर बच्चा सो रहा है ना, यहाँ पर सोने के कारण भी जो है वो बच्चा झगड़ालू, जिद्दी, बेचैन, इस तरीके का होगा, ठीक है। वायव्य कोण की हमने बात की भंडार कक्ष के लिए, भंडार कक्ष का जो वायव्य कोण ये हुआ, ठीक है। अब इस कमरे में जो ईशान कोण है यहाँ पर जो है हमको जल भर के रखना चाहिए। वायव्य कोण में भंडार कक्ष है और यहाँ पर अन्न भंडार करना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का अनुपयोगी वस्तु को यहाँ पर हमको भंडार करके नहीं रखना है और सदैव ध्यान रखना है कि एक तांबे के लोटे में जल भर के यहाँ पर रखें और इस जल को जो है सो सूखना नहीं चाहिए। कहाँ जल भंडारण करेंगे, इस वायव्य कोण में जो हमारा भंडार कक्ष है उस भंडार कक्ष के ईशान कोण में। बात समझ में आ रही है ना हरि किशन जी? जी आ रही है, बोल आ रही। हाँ, तीन चीजों को ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निकोण में बच्चों का कमरा नहीं होना चाहिए किसी भी, कहीं पर भी। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमने बात किया ना ईशान कोण का, ईशान कोण में बच्चे के लिए घर बना सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने बच्चे का घर बना दिया ईशान को, ठीक है। यहाँ पर जो है उपयुक्त है, अविवाहित जो भी बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, इनका जो है सो कमरा यहाँ पर हम रख दें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब इस कमरे में अगर आप यहाँ पर सुलाइएगा इनको तो ये अनुचित होगा। बात समझ में आ रही है ना, ये अनुचित हो जाएगा। हमने बच्चे का कमरा तो ठीक ठाक तैयार किया, लेकिन बेड का जो डिजाइन है उसको हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। अब ये गड़बड़ होने के कारण समस्या देगा आपके घर में। आप कहेंगे गुरुजी हमने तो आपके कथनानुसार यहाँ पर बनाया, फिर भी हमारे बच्चे पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उपाय है? गुरुजी को तो समझ में नहीं आएगा। जब गुरुजी जाके वहां पर वास्तविकता चेक करेंगे तो आपने तो यहाँ पर ये गलती कर रखी है। अब कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से इंटीरियर डिजाइनिंग का आजकल हो रहा है ना, सभी लोग अपने लिए अपना बेडरूम का डिजाइन करा रहे हैं, पलंग इत्यादि सब कुछ चल रहा है कि नहीं? जी गुरुदेव, बोलिए। बिल्कुल वो चल रहा इस प्रकार यहाँ पर हो जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन संभव नहीं हो पाता है। तो लास्ट में उपाय क्या कराते हैं लोग? वही भाई इसको हटाइए, तोड़वाइए, फोड़वाइए, आर्थिक नुकसान और प्लस प्लस में हमारा बोलिए वास्तु का भी जो है सो दोष। ये चीजें जो है सो नहीं होनी चाहिए। अपने घर में विधि व्यवस्थाओं को समझना ही सबसे बड़ा वास्तु का है, ठीक ना। खाली दिशा और यहाँ पर निर्माण यही नहीं है, दिशा निर्माण के साथ साथ जो सामग्री हम घर में रखते हैं अपने लिए, कोई भी सामग्री हो, चाहे बेड हो, चाहे हमारा अलमारी हो, पीने के लिए जल कहाँ पर रखें, बैठने के लिए स्थान कहाँ पर हो, हमारा क्या बोलते हैं घर में आजकल लाउड स्पीकर सिस्टम ये लगाते हैं ना, म्यूजिक सिस्टम, ये कहाँ पर हम लोग जो है सो रखें, फ्रिज कहाँ पर रखें, कूलर कहाँ पर रखें, सबका जो है सो स्थान निर्धारित कर रखा है हमारे वास्तुविदों ने। हमको बस उसके साथ संतुलन बनाना है और फिर जो है सो किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से मुक्त हो जाइए, ठीक है। जनरली लोगों को यही पता होता है, ठीक ना। जनरली जो है हमारे घर में जो है आजकल जो इंजीनियर्स भी हैं, ठीक ना, इंजीनियर्स की बात करते हैं, वो भी आपके लिए घर का ये सब कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग जो है सो करके देते हैं। हम दिखाएंगे अभी लैपटॉप के माध्यम से आपको एक दिन, तो वहां पर देखिएगा सब कुछ जो है सो किया हुआ है, आपके घर का पूरा लेआउट, फर्नीचर लेआउट जो है सो तैयार करके देते हैं, ठीक है, ताकि स्पेस पता चल सके, है ना, आपके मूवमेंट के लिए कितना स्पेस बच रहा है कि नहीं श्वेता जी? सब कुछ तैयार करके दे देते हैं, लेकिन वहां पर भी कमी हो जाती है। उसने सब कुछ लेआउट देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, दिखाएंगे आपको, ठीक ना, लेकिन फिर भी जो है सो दोष उसके अंदर में रह जाता है। इन सभी दोषों को हमको दोष मुक्त बनाना है। देखिए जितना हो सके प्रयास तो हमको करना है कि वास्तु दोष ना हो। आप जितना नजदीक पहुंचिएगा उतना गृहेश को अपने लिए आपके घर में वो शुभता बनाएगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ स्थान परिवर्तन करके, सिर्फ स्थान परिवर्तन करके आप मैक्सिमम चीजों का शुभता, पॉजिटिव रिजल्ट्स, अपने लिए अनुकूल वातावरण, अपने लिए अनुकूल ऑरा तैयार कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर मॉडिफाई करके। क्या स्थान, बिस्तर कहाँ पर हो, पीने का पानी कहाँ पर हो, घर में यदि हमको पीने के पानी की आवश्यकता है अपने कमरे में ही रखने के लिए तो हम कहाँ पर रखें ताकि हमको दोष न लगे। दवाई खाने के लिए किस दिशा में, अपने भूखंड में खाएं या अपने कमरे में ही हमको दवाई खाना है, कहाँ पर खाएं। बहुत सारी दवाइयां हमको काम नहीं करती हैं, कारण क्या होता है? सही जगह पे उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। इन चीजों को जो है सो सब कुछ बताएंगे, ठीक ना। चलिए, तो अग्निकोण में बच्चों का कमरा हमारा नहीं होना चाहिए, बच्चे झगड़ालू प्रवृत्ति के जिद्दी हो जाते हैं, ठीक है। जी गुरुदेव। 17-18, हाँ बोलिए बोलिए महेश जी। नहीं बोला बस जी गुरुदेव। 17-18 साल तक के बच्चे जो हैं इस कोण में तो ठीक ठाक हैं, इसके बाद जो है सो हमको नहीं रखना चाहिए।
नव दंपत्ति का कमरा जो है इस कोने में ठीक है वो ना, 17-18 साल तक कौन से कोने में ठीक है? 17-18 साल के बच्चे अग्निकोण में, अग्निकोण में हम रख सकते हैं बच्चों को, लेकिन ध्यान रखना है कि अभी इनका एंगर बढ़ रहा है तो इस कमरे को चेंज कर दें, ठीक ना। और अग्निकोण में इनका बिस्तरा जो है सो किसी भी कमरे में अग्निकोण में इनका बिस्तरा ना हो, सोने का स्थान ना हो, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना है। जल इत्यादि हमेशा नित्य सेवन करते रहें। नव दंपत्ति का कमरा जो है अग्निकोण में बना सकते हैं, ठीक है। नव दंपत्ति का कमरा अग्निकोण में बना सकते हैं। प्रणय संबंध अच्छे होंगे, दोनों के बीच में संबंध जो है अच्छे होंगे, दाम्पत्य जीवन जो है उसमें रहेगा, ठीक है। वैसे नव दंपतियों के लिए वायव्य कोण का कमरा भी सुखद फल देने वाला हो, ठीक है। इसके पश्चात जो है गर्भवती स्त्रियां, जो भी गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको पुनः जो है अग्निकोण से हमको स्थान चेंज कर देना चाहिए, ठीक ना। अग्निकोण से उनका स्थान चेंज कर देंगे। अगर नहीं चेंज करिएगा, ठीक ना, तो बार बार जो है उनको गर्भपात होगा, गर्भधारण में जो है समस्या आ जाएगी, ठीक ना। हर बार जो है सो गर्भपात हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही क्या कर रहे हैं? नव दंपत्ति के लिए जो है हमारा अग्निकोण का कमरा जो है सो अच्छा है, प्रणय संबंध अच्छे होंगे, ठीक है। इसके पश्चात जो है जब गर्भ हो जाए तो फिर उसको हमको हटा देना चाहिए उस कमरे से, उनको जो है सो शिफ्ट कर देना है। नहीं तो क्या होगा, अगर उसी कमरे में रहेंगे तो डिलीवरी इत्यादि से पहले ही पता चलेगा कि उनका गर्भपात हो गया, ठीक ना। डिलीवरी में कुछ ना कुछ समस्या आ गई, ये सारी चीजें जो है सो घटित हो सकती हैं। वायव्य कोण का कमरा जो है इनके लिए सर्वोत्तम है, आप वहां पर भी जो है सो इनको रख सकते हैं। देखिए अग्निकोण कहीं ना कहीं शुक्र का वास है, बोलिए। वायव्य कोण चंद्रमा का पाठ है, बोलिए। तो अग्निकोण तो ठीक ठाक है, शुक्र जो है सो रहना जो है सो दाम्पत्य जीवन जो है सो सुख में देता है, ठीक है। इसके साथ साथ में जो है सो वायव्य कोण में चंद्रमा का वास है, वह भी जो है सो ठीक ठाक है। अगर ये दोनों पीड़ित तो होते हैं, बहुत ज्यादा जो है सो समस्या देने लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से है कि गृहस्थ जीवन में कठिनाइयां बढ़ेंगी, बोलिए। गेस्ट हाउस जो है यदि हमको रखना है, अतिथियों के लिए कमरा बनाना हो, उनको जो है वायव्य कोण में बनाना चाहिए, ठीक है। जिस युवती का विवाह ना हो रहा हो, ठीक है, जिस युवती का विवाह ना हो रहा हो या बार बार विवाह में अड़चन आ जा रहा है, उस विवाह युवती का जो है कमरा वायव्य कोण में कर सकते हैं, ठीक है। जिस विभूति का विवाह ना हो रहा हो उस युवती के लिए वायव्य कोण में जो है हम उनको वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उनके पलंग के नीचे आग्नेय कोण में घी का दीपक जो है सो सिरहाने के पास में जलाएं, शीघ्र विवाह जो है संपन्न हो जाएगा। दोबारा बताएं, पलंग के नीचे क्या करें भगवान, दोबारा बताएं। पलंग के नीचे जो है घी का दीपक अग्नि कोण में, पलंग के नीचे घी का दीपक अग्नि कोण में जलाएं, विवाह जो है शीघ्र हो जाएगा। इसके साथ साथ ईशान कोण में तांबे के लोटे में जल भरकर भी रखा जा सकता है, ईशान कोण में तांबे के लोटे में जल भरकर भी रख सकते हैं, ठीक है। बोलिए आशीष तिवारी जी। आशीष तिवारी जी प्रणाम। प्रणाम बोलिए। गुरुदेव। जी अगर महिला स्त्री जिस लड़के का अगर विवाह नहीं हो रहा है गुरुदेव, उसके लिए क्या करेंगे?
ठीक है, बताएंगे अभी। जी गुरुदेव। हाँ, शयन कक्ष से संबंधित है। ये घर दीपक सुबह शाम 2 बार जलाते हैं, मगर 2 बार जलाएं दीपक ही है, सुबह और शाम। जो हाँ, दीपक जलाने का पता है, सुबह जी शाम जी 2 बार जलाएं खाली। जी जी। अग्निकोण में घर के बड़े बेटे का कमरा स्थान जो है दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। घर के बड़े बेटे का कमरा जो है दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इससे वह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फील करेगा, जिम्मेदारी का एहसास होगा। ठीक है। इसके साथ साथ घर की शुभता के लिए कार्य करेगा, घर की शुभता के लिए भी कार्य करेगा। ठीक है। घर के बड़े बेटे का कमरा दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में किसका है? मंगल का। मंगल क्या करता है? सुनियोजित काम करता है कि नहीं? और अपने ऑनर के प्रति जो है सेनापति अपने राजा के प्रति क्या रहता है? वफादार रहता है। बोलिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला भी होता है। सेनापति क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंज लेने वाला होता है ना। तो घर की शुभता के लिए, पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझने के लिए घर के बड़े बेटे का कमरा जो है दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। जिम्मेदारी जो है सो लेने वाला होगा और घर की शुभता के लिए कार्य करेगा। छोटे बेटे का कमरा जो है सो दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। छोटे बेटे का कमरा जो है दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। शयन कक्ष में अग्नि से संबंधित उपकरण अग्निकोण में, शयन कक्ष में अग्नि से संबंधित उपकरण अग्निकोण में दक्षिण दिशा में हो। शयन कक्ष में अग्नि से संबंधित उपकरण अग्निकोण में तथा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। टीवी इत्यादि लोग लगाते हैं, है कि नहीं? सारे उपकरण जो हैं हमारे दक्षिण दिशा में हो। कला से संबंधित भी है टीवी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी है, तो निश्चित रूप से कहां पर होगा? शुक्र का जहां आधिपत्य होगा। बोलिए, शुक्र का आधिपत्य कहाँ है? अग्निकोण में। बोलिए। तो वहां पर जो है टीवी रख सकते हैं। ठीक है। टीवी चलाते वक्त तो सोना नहीं चाहिए। कई बार जो है सो बड़े बुजुर्गों से डांट पड़ती है कि नहीं इसके लिए, भाई टीवी चला के सो जाते हैं। टीवी चला के नहीं सोना चाहिए। सोते समय सारे इक्विपमेंट्स जो हैं हमको अपने आप से, जितने भी गैजेट्स हैं ये सब जो है हमको अपने पास से दूर कर देना चाहिए। कम से कम आधा घंटा पहले तो निश्चित रूप से, ठीक ना, तब जाके सोना चाहिए। ठीक है। एसी लगाना हो, कूलर लगाना हो, ठीक है, टीवी हो, लैपटॉप हो, ये सब जो है अग्निकोण में होना चाहिए। सारे बिजली से चलने वाले हैं। ठीक है। अब सबको तो भाई अग्निकोण में लगा नहीं सकते हैं, है कि नहीं? सब तो संभव नहीं है। ठीक है। तो दक्षिण दिशा और अग्निकोण, इनका जो है सो हम इस्तेमाल करें। दक्षिण दिशा और अग्निकोण, इसका इस्तेमाल करें। ठीक है। बोलिए राघवेंद्र जी। जी भगवान, टीवी के लिए तो उत्तर दिशा ही श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि टीवी बंद होगी तो दर्पण का काम करेगी। जी। तो दर्पण तो आपने कहा है कि पूर्व और दक्षिण में, उत्तर में होना चाहिए दर्पण। हाँ। तो टीवी तो जब बंद भगवान, होगी, ऑफ होगी, तो दर्पण का काम करेंगे ना, तो उत्तर की दिशा में ठीक है। भगवान तो फिर जो है हम टीवी के ऊपर पर्दा नहीं लगा सकते हैं, कर्टन्स नहीं डाल सकते हैं। बोलिए। तो यही लॉजिक हम दर्पण के ऊपर भी लगा पर्दा, सकते हैं। गलत जगह हुआ तो उसके ऊपर हम कॉटन डाल सकते हैं क्या? हाँ, उपयुक्त दिशा यही है। आप फिर भी जो है सो उसको रखिएगा तो बुरे प्रभाव मिलने वाले हैं। आप उसको जो है सो ढक दीजिएगा तो कुछ
50 से 70% तक जो है सो प्रभाव कम जाता है, ठीक ना। अच्छा 50 से 70% तक प्रभाव कम जाता है, ठीक है। नगद धन राशि हो, ठीक है, नगद धन राशि हो, तिजोरी हो, ठीक ना, शयन कक्ष में जो है इसको नहीं रखना चाहिए, ठीक ना। तिजोरी, नगद धन राशि, ठीक ना, ये सब हमको शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। अगर तिजोरी रखना पड़े, अलमारी रखना पड़े तो नैऋत्य कोण में रखें, नैऋत्य कोण में रखें। उसका दरवाजा जब भी खुले तो उत्तर की तरफ खुले, नैऋत्य कोण में रखें। उसका दरवाजा, अलमारी का दरवाजा, तिजोरी का दरवाजा जब भी खुले उत्तर दिशा में खुले, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान के चले कि बहुमंजिली इमारत है, अब इसमें नैऋत्य कोण, अब गृह स्वामी का कमरा कहाँ होगा, तो गृह स्वामी का कमरा नैऋत्य कोण में ही होगा, चाहे जिस फ्लोर पर भी आपको रखना है, किसी भी तल पर यदि आपको रखना है तो गृह स्वामी का कमरा नैऋत्य कोण में भी है, ठीक है। बात समझ में आई ना। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक है ना, तो हमको बहुमंजिली इमारत में भी गृह स्वामी का कमरा जो है हमको रखना चाहिए नैऋत्य कोण में ही, ठीक है ना। नैऋत्य कोण के अलावा किसी भी स्थान पर हमको नहीं रखना है, किसी भी दिशा में, ठीक है। आप चाहे जिस फ्लोर पर भी रखिए, ठीक ना, जिस फ्लोर पर भी रखिए, लेकिन रखना है नैऋत्य कोण में, ठीक है। अब कई बार चीजें आती हैं कि घर में पूर्वजों का जो है तस्वीर कहाँ पर होनी चाहिए, लगाते हैं ना लोग, कई लोग, बोलिए। जी जी ये सबसे बड़ा है अपने स्नेह भाई, तो किसी की श्रद्धा को हम पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन देखिए जो भी हमको अपने पूर्वज इत्यादि की है, ये तो घर में ना हो तो सबसे ज्यादा अच्छा है। फिर भी यदि हम अपने स्नेह के बस, ठीक है, कुछ आदर्श अपनाने के लिए एक मेंटर की तौर पे, एक मोटिवेटर की तौर पे, ठीक ना, यदि हम रखते हैं, ठीक ना, तो पूजा घर में तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, ठीक है। पूजा घर में तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। देखिए कोई कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, कोई भी, जिसको भी आप अपना आइडल मानते हैं, भगवान की बराबरी तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे कोई भी हो। बोलिए, आपका जो है वह जो है भगवान की बराबरी कभी नहीं कर सकता, इक्वलिटी जो है सो भगवान के समान नहीं होगी। भगवान तत्व के जो है सो मालिक हैं। बोलिए, सही बात है भगवान। देवाधीना सही बात है भगवान। देवताओं के अधीन ये पूरा जगत है, लेकिन किसी महापुरुष के अधीन नहीं है, चाहे वह वर्तमान समय में हो चाहे पूर्व के समय में रहा हो। भगवान की कभी भी जो है सो तुलना नहीं कर सकता। वही पूर्वज भी हमारे हैं, चाहे जो भी रहे हो, अपने क्षेत्र अपना समय इसके अनुसार जो भी अपना उन्होंने अटेंड किया, प्रोस्पेरिटी हो, धन हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन भगवान की बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको कभी भी अपने पूर्वजों की प्रतिमा, फोटो, ये सब जो है घर के पूजा घर में तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, ठीक है, ठीक ना। ईश्वर तो अचल है ना, सभी जी जो जी है भगवान। तत्वों में विलीन हो जाते हैं। भगवान भी जब पुरुष मनुष्य अवतार में जन्म लिए तो उनको भी जो है सो पंच तत्वों में विलीन होना पड़ा, ठीक ना। लेकिन जो ईश्वरीय सत्ता है उसका अस्तित्व जो है अजर है, अमर है। यही कारण है कि आज तक भगवान और मनुष्य का जो है कभी भी बराबरी नहीं हो पाया है। अब अपनी अटूट श्रद्धा है पूर्वजों के प्रति, रहनी चाहिए, ठीक है।
हमारा संस्कार है, हम अपने जो है सो जहाँ से क्या बोलते हैं उत्पन्न हुए हैं, जहाँ से भी हमारा ओरिजिन रहा हो, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन एक भाव होना चाहिए, श्रद्धा और आदर का भाव होना चाहिए, वो रेस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक ना, सबके प्रति। तो पूर्वजों के जो भी हमको चित्र लगाने हो, ठीक ना, ये सब जो है भगवान के समकक्ष या भगवान के कक्ष के निकट नहीं लगाना चाहिए। सबसे उचित है इनका स्थान नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम दिशा, नैऋत्य कोण सबसे उत्तम है, ठीक है। देवताओं की प्रतिमा, ठीक है, देवताओं की प्रतिमा जो है हमारे ईशान कोण में होती है, ठीक। बोलिए, अब आपने उसको पूजा घर में रखा है, ठीक है, तो यह जो है सबसे शुभ फल देने वाला है। और नैऋत्य कोण में जो है दक्षिण पश्चिम का स्थान जो है वह जो है हमारे पूर्वजों के लिए है। वहां पर यदि आप डालते हैं अपने पूर्वजों की तस्वीर इत्यादि, तो भगवान का दृष्टि जो है सो कहाँ पड़ेगा, बोलिए, कहीं ना कहीं उस पर पड़ेगा ना, आपके पूर्वजों के ऊपर, बोलिए, कृपा दृष्टि हमेशा जो है सो पड़ेगी, और इन दोनों की कृपा दृष्टि आप पर होगी, तो भवन स्वामी जो है सो हमेशा सुखी और समृद्ध बना रहता है, जिससे उसके अंदर में पॉजिटिव जो है सो ऊर्जा बनी रहती है, शक्ति जो है सो प्रेरणा आती है, ठीक ना। जो भी हमारे मृतात्मा है, जो भी मृतात्मा है, इन सब के लिए हमको जो है श्राद्ध इत्यादि जो है अवश्य करना चाहिए। निमित्तिक जो भी है श्राद्ध इत्यादि हमको सदैव करना चाहिए, ठीक है। बोलिए भगवान। श्वेता जी, अब सबसे पहले देवेंद्र जी प्रश्न करिए प्रभु जी। देवेंद्र जी, हाँ बोलिए प्रभु जी। आवाज आ रही गुरुदेव? आवाज आ रही है भगवान, बोलिए। गुरुदेव, जो हमारे पूर्वज के फोटो से आप बता रहे हैं आप, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, किसी भी दीवार पर टांग देते हैं और उनके फूल पत्ती की माला चढ़ा देते हैं उनको। तो मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है, क्या ये तस्वीरें घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? भगवान, मैंने पहले ही कहा कि ये तस्वीरें घर में आप न लगाइए, लेकिन फिर भी आपकी श्रद्धा है, आप लगाइए। फूल का माला इत्यादि आप लगाते हैं, ठीक है, उस दिन तक लगाइए, अगले दिन उसको उतार के जल में प्रवाहित कर दीजिए। निर्माल्य चीजों, उसके अंदर से नकारात्मक चीजें जो है सो निकलती रहेंगी ना फूलों के अंदर से। घर में कभी भी मुरझाए हुए फूल नहीं रखना चाहिए, उसको प्रवाह करना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर से नकारात्मक जो ऊर्जा निकलेगी आपको प्रभावित करेगी ना। तो अपने घर में जो है पूर्वजों की तस्वीर न लगाएं, अपनी श्रद्धा रखिए, बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप लगाते हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों ही पक्षों का जो है सो समर्थन करता हूँ, ठीक है, दोनों ही पक्षों का। अच्छा, ऐसे बताइए, मान लो तस्वीर है हमारे पास, हम उनको उठा के रख दें अलमारी वगैरह में, तो दोस्त नहीं लगेगा कोई? तो तस्वीर रखिए रहे तो फिर उसको अलमारी में रखने की क्या जरूरत है, उसको दीवार पर टांगिए, फिर उसको फिर अलमारी में क्यों रख रहे हैं? जी जी, जब आपने तस्वीर बना ली है तो फिर उसको जो है सो अलमारी में रखने की आवश्यकता नहीं है। कि छुपा के क्या रखना चाहते हैं? छुपाने योग्य कितनी चीजें हैं, कौन सी 9 चीजों को छुपा के रखना चाहिए, बताएंगे कभी? ये छिपाने वाली चीज नहीं है। आप अपने पिता को क्यों छिपा रहे हैं, अपने पितृसत्ता को क्यों छिपा रहे हैं? कोई उचित नहीं है उसका ना। ये आपके अंदर में बैठी नकारात्मक कुंठा को दर्शाता है। मैंने लोग मत के कारण या नहीं होनी चाहिए हमारी श्रद्धा। आपकी जो श्रद्धा है उसको जो है सो प्रत्यक्ष रूप से आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन क्योंकि इस पर लोग कमेंट करेंगे कि भाई नहीं रखना चाहिए और आप रख रहे हैं, तो फिर जो है सो भगवान नैऋत्य कोण में आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए राघवेंद्र जी, श्वेता जी प्रश्न करिए। वो क्लियर हो गया आपका भगवान की कुछ अभी संदेह बचा हुआ है? जी गुरुदेव, क्लियर हो गया। चलिए नमो नमः श्वेता जी। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः। देवेंद्र जी की ही मतलब
प्रश्न से मुझे आंसर मिल गया। मैं वही पूछना चाह रही थी कि पितरों का कहाँ पे रखना सर्वश्रेष्ठ होता है हम्म फोटो को? नैऋत्य कोण जो है सो श्रेष्ठ है। नैऋत्य कोण में आप रखिए, पितृकारक है वहां पर। जो वास्तु पुरुष में भी देखेंगे होते पितृ करके जो है सो देवता आते हैं, है ना? जी जी, जी ठीक, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद जी। राघवेंद्र जी। जी बाबू, नैऋत्य कोण में रखे। जी गुरुदेव, आपने कहा कि नैऋत्य कोण में फोटो रखनी चाहिए, और नैऋत्य कोण में कैसे रख सकते हैं हम? हाँ, कैसे रख सकते हैं? क्योंकि उसका कोना कैसे, या तो साउथ की दीवार पे बैठेगा या फिर वेस्ट की दीवार पे बैठेगी फोटो, कॉर्नर पे तो नहीं संभव। हाँ, तो आपने कहा कि कॉर्नर पे उसकी संभव दृष्टि नहीं। ईशान्य पर जाएगी और हम ईशान कोण में भगवान की फोटो रखते हैं। ईशान कोण में तो रखते नहीं, ईस्ट यानी ईस्ट की दीवार पे बैठेंगे तो उसकी दृष्टि होगी हम्म, पश्चिम की ओर। हम्म। तो परस्पर दृष्टि भाव कैसे होगा? ये तो संभव नहीं है। उत्तर आप जो है बोर्ड के माध्यम से बताते हैं। कुछ लॉजिकल चीज है, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, कोई दिक्कत है नहीं। प्रश्न किया है, संदेह दूर होगा। एक मिनट को हो जाए। बोर्ड दिख रहा है? जी जी। दूसरे प्रश्न किया, ईशान कोण की बात कर रहे हैं। ईशान कोण में देवता की प्रतिमा, भगवान ईशान कोण में, तो फिर ऐसे रखना पड़ेगा ना हमको। मैं भी वही बोल रहा था भगवान, तो उनकी दृष्टि नैऋत्य में कैसे जाएगी? या तो ईस्ट फेसिंग यानी ईस्ट की दीवार पर ही रखना पड़ेगा ना। नैऋत्य कोण में रखना है तो ऐसे रखना होगा, तभी तो परस्पर दृष्टि पड़ेगी। जो कि संभव है नहीं। संभव नहीं। अगर यहाँ पर रख दें तो ये क्या ईशान कोण नहीं कहलाएगा? यहाँ पर रख दें तो ये नैऋत्य कोण नहीं कहलाएगा? यहाँ पर रख दें तो ये कौन रहेगा? यहाँ पर रख दें तो ये ईशान कोण नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, लेकिन उनकी परस्पर दृष्टि थोड़ी ना होगी। इनकी पश्चिम की ओर होगी और उनके उत्तर की ओर होगी। ये जो है पश्चिम की ओर दृष्टि होगी, तो ये जो है इस प्रकार से जो है तो चल सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है। श्रद्धा जो है हम इस बात पर कह रहे हैं कि अब इनका यदि डायरेक्ट यदि हम दृष्टि कहें तो ये दृष्टि तो डायरेक्ट बाधित हो जा रही है ना। यहाँ पे तो कमरे बन जाएंगे आपके, जी जी। अब जी, दृष्टि कहाँ जाएगी आपकी नैऋत्य कोण में, है ना? जी जी जी। ईशान कोण में इनका रहना, देवताओं का, नैऋत्य कोण में पितरों का रहना, ये जो है आपके गृहेश को जो है बलिष्ठ बनाता है। ये सामने प्रत्यक्ष जो है सो दिखने वाली चीजें हो या ना हो, ठीक है ना? लेकिन ये होना ही जो है सो अपने आप में, एक तरफ आप जो है वो पूरी सत्ता भगवान का यहाँ पर जो है सो मंदिर स्थापित, फोटो स्थापित, इसको स्थापित करने का प्रतिध्य क्या है? आप उस सबसे बड़ी जो सत्ता है उसको आप मान रहे हैं, है कि नहीं? जी ये अपने आप में बड़ा चीज है। और एक तरफ आप मान रहे हैं कि उस सत्ता के बाद हमारा जो अस्तित्व आया वो भी किसी सत्ता के अंतर्गत आया जिसमें हमारे पूर्वजों का हाथ है। समझे ना? कुछ जी। विषय जो है डिबेट से सॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन दर्शन के माध्यम से इनको देखा जा सकता है। इस दर्शन को समझिए। एक दर्शन में आप परमात्मा का जो है सो अस्तित्व मान रहे हैं, एक दर्शन में आप
यहाँ रहने वाले जो पहले रह के चले गए हैं इस सत्ता को मान रहे हैं। दोनों ही सत्ता में आपका जो है सो अटूट बंधन है, बोलिए, और जी भगवान। दोनों ही श्रद्धा का ही चीज। तो यदि उनके आप फोटो मानिए तो श्रद्धा है। तो उनके फोटो हमें साउथ की दीवार पर टांगने चाहिए, नॉर्थ की तरफ फेस करके। हाँ, जितना हो सके नैऋत्य कोण के नजदीक। कोण तो जी, आपका जी। यही होता है, कोण यहाँ पर कोई कोण नहीं बनता है, यह जो वही, वही। स्थान होता है। कोण तो आपका यहीं पर होता है, एकदम टिप जो होता है वो कोण होता है। लेकिन इसके नजदीक, जितना नजदीक बनाइए उतना सुंदर है। इधर से भी जाइएगा तो नैऋत्य जो है सो जितना नैऋत्य के नजदीक रहिएगा वही रहेगा। वही बात यहाँ पर हमारे भगवान के चैप्टर में भी आ जाती है, ठीक ना? जी ठीक है भगवान। और कोई संशय भगवान? जी नहीं। हरे कृष्ण जी। नमो नमो भगवान। जी अभी आपने बताया ये 4 तस्वीरें हैं पूर्वजों की नैऋत्य कोण में लगा दें। जी अभी पीछे हमने पढ़ा कि नैऋत्य कोण में बेडरूम होना चाहिए, शयन कक्ष होना चाहिए। जी। तो नैऋत्य कोण में अगर बेडरूम बना है तो उसमें लगा सकते हैं फोटोएं, तस्वीरें? नहीं, बेडरूम तो कोई हमने बना ही किया ना, बेडरूम में तो कोई फोटो होना ही नहीं चाहिए। नैऋत्य कोण में तब बेडरूम होगा तो फिर कैसे नैऋत्य कोण बनेगा इसका फोटो के लिए? हाँ, यहाँ पर जो है सो कर सकते हैं आप। जो है यहाँ पर कोई छोटा सा कमरा आप बना दें, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, पूजन के लिए, या फिर सिंपल सा जो है हमारा कोई भी छोटा कमरा हो और यहाँ पर जो है यहाँ नैऋत्य कोण के आसपास में रख ले। नहीं संभव है तो कई लोग, हमने बताया ना कि पूजा घर में जो है सो देवताओं, यहाँ पर देवता की प्रतिमा, यहाँ पर पितरों का फोटो रखते हैं, ये गलत है। आप जो है इस पूजा घर को 2 हिस्सों में जो है सो बांट सकते हैं, कर्टेन के माध्यम से, पर्दों के माध्यम से, है ना? और यहाँ पर भी आप पितरों को फोटो को लगा सकते हैं, ठीक ना? यहाँ पर इस स्थान पर, ठीक है, इस स्थान पर भी पितरों के फोटो को आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो है यह दिखाना होगा कि ये जो कमरा है, ठीक ना, ये 2 भागों में विभक्त है। एक भाग यहाँ पर हम पितरों के लिए जो है सो रख रखे हैं और ये देवताओं के लिए। आप इसके बीच में एक पर्दा जरूर लगाना है, ठीक ना? नहीं वो तो ठीक हो, तो एक दूसरा ऑप्शन हो गया। मैं नैऋत्य कोण की बात कर रहा हूँ, वहां पे तो बेडरूम होगा तो हमें दूसरा जो आपने बताया कि वहाँ जगह बना दो, वो जगह भी नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है। हाँ। तो बीच में जैसे ड्राइंग रूम आ रहा है बीच में इस कमरे के बाद में, इस साइड में, पूरब की साइड में चलेंगे तो नैऋत्य से, तो उसकी किसी दीवार पे लगा सकते हैं ऐसे? हाँ, यहाँ पर कोई उसको कमरा है, यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर कोई कमरा है, इसके नैऋत्य कोण में लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर लगा दीजिए। हाँ ठीक है। कोई कमरा हो उसमें जो है सो आप लगा दीजिए। बेडरूम में है, बेडरूम में भाई नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। जी आशीष तिवारी जी। जी गुरुजी, नमो नमः। गुरुजी, क्या जैसे किसी का घर बहुत छोटा रहता है गुरुजी, तो वो लोग किचन में ही भगवान का भी मंदिर का जो मंदिर छोटा सा होता है तो वो रख देते। तो गुरुजी उसमें भी क्या हो सकता है क्या कि उसमें हम पार्टीशन या डाल दे तो वो अलग हो जाएगा? ये जितना भी वास्तुशास्त्र से संबंधित चीजें हैं, जी इसका स्थान जो है सदैव वही रहता है। अब आपके पास में कमरा छोटा हो, कमरा बड़ा हो, आपको एडजस्टमेंट करना है उसके अंदर में। और अगर आपने उसको उसी अनुसार से एडजस्ट कर दिया तब तो फिर ठीक है, नहीं एडजस्ट करिएगा तो ये जो है आपकी श्रद्धा के साथ साथ आपको भी ले डूबेगा फिर, ठीक ना? हमारे पास जी गुरुजी। कमरा है, ठीक है, तो छोटा कमरा है, छोटे कमरे के हिसाब से मैंने कहा ना कि पिंड का जो है सो कहाँ पर जो है सो हमारी उपयोगिता होती है। 15 हाथ से लेके कहीं पर लिखा है आपका 40, कहीं पर 50 हाथ, इसके बीच में पिंड का जो है बिल्कुल जो है सो स्वभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है, ठीक ना? डायरेक्टली जो है सो जो है सो बिलोंग करता है। अब आपका पिंड एक कमरे का ही है
ठीक है। जी फिर जो है चीजों के इसके अनुसार जो है सो व्यवस्थित कर लीजिए। यहाँ पर रख लीजिए, अपने पितरों का फोटो रख लीजिए। यहाँ पर आप जो है सो बिस्तरा लगा दीजिए। यहाँ पर जो है सो खाना बना लीजिए। यहाँ पर जो है सो आप पूजन के लिए कक्ष रख लीजिए, यदि सब कुछ एक ही कमरे में रखना हो तो। लेकिन वास्तु दोष यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चार दीवारी एक ही हिस्से में आती है, ठीक है ना, एक ही हिस्से में आती है। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थिति, समय, स्थान के हिसाब से यदि एडजस्ट करना है तो इसी में आप एडजस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है गुरुदेव। एक कमरे में क्या व्यवस्था होगी? नहीं हो सकती है। बोलिए देवेंद्र जी, बोलिए देवेंद्र जी। नमो नमः गुरुदेव। जी प्रभु जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ, क्या रसोई घर में मंदिर रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता है। किसी भी दिशा में नहीं? नहीं, किसी भी दिशा में नहीं। रसोई घर में, रसोई किसका है? मंगल का अधिपत्य है ना। जी अग्नि कोण किसका है? शुक्र का कारक है ना। जी पूजा घर गुरु का कारक है ना। बोलिए। जी गुरुदेव। गुरु शुक्र का जो है सो क्या है? परस्पर बैर। शत्रु भाव है। गुरु जो है हमारे मन को जो है सो एकाग्र रखने वाला है। मंगल मन को बेचैन रखने वाला है, उद्विग्न रखने वाला है। आप पूजा में कैसे जो है सो आप रखिएगा जब ध्यान ही आपका जो है सो स्थिर नहीं होगा? बोलिए। नहीं, स्थिति ऐसी हो, मान लो आदमी को दो ही कमरे हैं, एक उसका बेडरूम हो गया, दूसरा वो किचन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करेगा वो? अब भगवान है ही नहीं तो हमने बताया ना कि चीजों को उस अनुसार जो है सो व्यवस्थित करिए, होना नहीं चाहिए। अब आपके पास में वही है, ये है तो क्या उपाय है? वही है तो उसी में उपाय करिए। मतलब अब उसमें यहाँ वो दिशा इधर उधर करके मंदिर को स्थापित रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं उसमें? करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तु दोष है लेकिन वहां पर भी वो बेडरूम तो आपने साफ मना किया हुआ है। तो भगवान देखिए, सब चीज को जो है सो लोग जो है सो हम क्या कहें, करना नहीं चाहिए। हमको जो है 15 बाई 20 के कमरे में सीढ़ी भी चाहिए, उसके अंदर में डाइनिंग हॉल भी चाहिए, ड्राइंग रूम भी चाहिए, बेडरूम भी चाहिए, पूजा घर भी चाहिए, टॉयलेट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। 15 बाई 20 में बहुत जगह होता है। 15 बाई 20 होता है ना। जी जी। तो जब होता है तो उसमें एडजस्ट करिए। हमारा जो है सो शास्त्र सलाह नहीं देता है कि आप इसके अंदर में, लेकिन हमारा अब वही क्षमता ही है तो क्या करेंगे? तो क्षमता है तो उसके अनुसार से करिए। चीजों को सिर्फ व्यवस्थित करिए। चीजों को जो है सो बेडरूम को यहाँ पर व्यवस्थित करिए, यहाँ पर खाने बनाने का स्थान को व्यवस्थित करिए, यहाँ पूजा घर को व्यवस्थित करिए। अब आपका जो भी हो जाए, चाहे कमरा इस तरह का हो जाए, करिए आप। फिर भी ये पूरा गलियारा जो है सो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब है ही नहीं जगह तो दूसरा क्या बात है? आप जगह बढ़ाइएगा नहीं ना, रबड़ नहीं ना है कि फैला दीजिएगा। जगह है तो अब उसी में यूटिलाइज करिए, लेकिन दोष बनेगा। वास्तुशास्त्र कहता है कि इसका दोष है। अब जब रेमेडी बताएंगे आपको तो पता चलेगा कि एकदम छोटा सा उपाय है गुरुजी, इसको कर लेने से तो फिर दोष ठीक बनाइए मकान। ब्राह्मणों की भी कुछ जो है सो प्रगति हो जाएगी। बोलिए। छोटी सी रेमेडी जी जी, इससे वास्तु दोष जाता है। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न, संशय? और कोई प्रश्न है देवेंद्र जी? नहीं जी गुरुदेव, बस धन्यवाद। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न? जी आशीष जी बोलिए। जी गुरुदेव, वो आपने बताया कि बाद में बताएंगे जी, मतलब जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए आपने बताया था, तो लड़के का अगर नहीं हो रहा है तो गुरुदेव? लड़के का नहीं हो रहा तो उसको टोपाज पहनाइए, ओपल पहनाइए। उसके कुंडली देखिए, प्रश्न कुंडली बनाइए। कुंडली है गुरुदेव उसका। अंक ज्योतिष से उसकी जो है सो वार्षिक स्थिति देखिए, क्या इस साल विवाह का उसका योग है कि नहीं है। ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ,
और उसका जो है अग्निकोण में सुला सकते हैं। विवाह होने के लिए कुछ दिनों तक उसको अग्निकोण में सुलाइए, लेकिन सुलाते वक्त उसको देखिए, ठीक ना, कहीं उसका ऊपर क्रोध भावी नहीं ना हो रहा है, हावी नहीं ना हो रहा है, क्रोध एक्स्ट्रा एंगर नहीं ना हो रहा है। इन सभी चीजों को थोड़ा सा जो है सो देखिए, परीक्षण करिए, कारण क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमारे लिए प्रत्येक चीजों के लिए है, सभी जगह वास्तु जो है सो नियम कहीं कहीं पर फेल हो जाता है, होता कहीं फेल नहीं है, लेकिन गृहेश के ग्रह परिस्थिति सब कुछ के कारण ये चीजें कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देती हैं, ठीक ना। जी गुरुदेव। तो हमको कुंडली भी अध्ययन करना चाहिए। देखिए कुंडली और वास्तु, ज्योतिष वास्तु सब एक ही है, ठीक है। प्रभाव जो है सो उसका जो है सो कुछ कारणवश होता है। देखिएगा कि उस लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, ठीक है, अब लड़के का विवाह नहीं, अब उसके शुक्र की स्थिति घर में देखिए कि क्या है। आप देखिएगा तो उसके अग्निकोण में कहीं ना कहीं पर कुछ त्रुटि दिखेगी, आपको एकदम दिखेगी, श्योर दिखेगी, कुछ बाधक चीजें होंगी। हो सकता है कि यहाँ पर सीढ़ी बना दिया हो, है ना, हो सकता है कि यहाँ पर जो है सीढ़ी का निर्माण कर दिया हो, या किचन जो है सो यहाँ पर नहीं होके किसी और स्थान पर हो, ठीक है। जी बिल्कुल। या फिर जो है सो इसके ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का कोई दोष हो सकता है। चीजें अभी आपको पूरा रिजल्ट देंगी जब इसका जो है सो पूरा विवरण आपको मिलेगा, तब हो सकता है कि कोई शल्य हो यहाँ पर जो प्रभावित कर रहा हो जातक को, कोई शल्य हो सकता है। ये हो सकता है कि इस स्थान पर जो है कोई शल्य हो जिसके कारण जो है सो पीड़ित हो रहा है, ठीक ना। चीजों को देखना पड़ेगा वहां पर। मैं गुरुदेव इसका कुंडली भेज सकता हूँ गुरुदेव ग्रुप पे। देखिए भगवान, हमने पहले भी कहा कि रेमेडीज के लिए आप लोग जो है कक्षा के इस संदर्भ में वास्तु से संबंधित चीजों को जो है सो यहाँ पर नहीं, विवाह नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप वास्तु उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसका कुंडली जो है वही जो है सो मेन है, ठीक ना। उसकी जन्म स्थिति, जन्म स्थान, जन्म के समय ग्रहों की स्थिति क्या है, ठीक ना, ये चीजें देखकर एकदम सटीकता से पता चल जाएंगे। सिर्फ वास्तु पर ही आधारित ना हो। गोपेश जी बताइए। गुरुजी नमो नमः। नमो नमः प्रभु जी। गुरुजी आपने ये बोला था कि मूर्ति रखनी नहीं चाहिए बुजुर्गों की। हाँ, जो महाराज जी की मूर्ति नहीं रखे। कौन महाराज जी? नहीं ये गुरु 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 जी की। हाँ, किसी की भी मूर्ति नहीं रखनी है घर में, चाहे वो आपके गुरु पुरोहित हो चाहे कोई हो, किसी की मूर्ति नहीं रखनी है, चाहे पूर्वज हो। हाँ, किसी की मूर्ति नहीं रखनी है घर में। दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। हाँ हाँ, दीक्षा गुरु समझ रहे हैं आपका। हाँ, दीक्षित गुरु का भी जो है सो हमको फोटो ये नहीं रखना चाहिए पूजा घर में। पूजा घर में। ठीक गुरुजी, यही पूछ रहा था। कहा गया है गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गुरु गोविंद दियो बताए। तो चाहे कितने भी आपके जो है सो ये क्यों ना हो, भगवान का बराबरी थोड़ी कर लेंगे भगवान। ऊपर से करेंगे है ना, बोलिए नहीं करेंगे। तो फिर भगवान की सत्ता ही जो है सो अपने आप में जो है सो बड़ी चीज है, उसको समझिए। मनुष्य और ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। गुरु आपके सहायक हो सकते हैं उस परमात्मा को जानने के, इसमें समझ गए कि नहीं? जी जी। लेकिन गुरु ही परमात्मा है। अब इससे व्याख्यान करें संभव नहीं है। हाँ,
श्रद्धा ठीक। रखिए, पूजा रखिए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक ठीक। चलिए बोलिए भगवान। और किन्हीं का कोई प्रश्न संशय दूर? क्या बात है, आजकल प्रिय रंजन जी प्रश्न नहीं कर रहे हैं, नीना जी प्रश्न नहीं कर रही हैं। चलिए ठीक है, फिर समापन करते हैं हम लोग। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। सर्वेभ्यो नमो नमः, सभी को शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुदेव, सभी को नमो नमः। गुरुदेव एक बात करनी थी।